तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि इवेल्युएट समेशन के फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 to the power k। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है आपका समेशन सिंबल। अब इस समेशन सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है समेशन के फ्रॉम 1 to 4 3 to the power k। अभी इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? अब k फ्रॉम 1 to 4 का मतलब क्या है? k फ्रॉम 1 to 4 का मतलब ये है k का वैल्यू हम लोग पहले 1 लेंगे, उसके बाद k का वैल्यू 2 लेंगे, उसके बाद k का वैल्यू 3 लेंगे एंड देन एट लास्ट k का वैल्यू हम लोग 4 तक ले सकते हैं। तो पहले जब हम लोग k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ k हम लोग जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 to the power 1। अब इस समेशन को ब्रेक करना है, तो समेशन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। सो समेशन का देखिए क्वाड है साम, तो अभी यहां पर क्या देना है? साम देना है, मतलब एडिशन लगाना है। तो एडिशन लगा दिया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ के हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power 2। देन फिर से साम दे देंगे। अभी इन प्लेस ऑफ के हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power 3। देन फिर से साम दे देंगे। अभी इन प्लेस ऑफ के हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power 4। उसके बाद ये सारे नंबर्स को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही यहां पर ये एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां पर समेशन का मतलब क्या है और किस तरह से समेशन को ब्रेक किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है समेशन के फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 to the power k। अब k फ्रॉम 1 to 11 का मतलब क्या है? मतलब ये है k का वैल्यू हम लोग पहले 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, ऐसे करके हम लोग 11 तक k का वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये एक्सप्रेशन को हम लोगों को क्या करना है? इन प्लेस ऑफ के इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को k का वैल्यू 1 पुट करना है। तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 + 3 to the power 1 ब्रैकेट दे दिया। इन प्लेस ऑफ के हम लोगों ने 1 पुट कर लिया, करके ये एक्सप्रेशन को लिख लिया। देन प्लस, अभी प्लस दे देंगे। देन हम लोगों को क्या करना है? इन प्लेस ऑफ के हम लोगों को 2 पुट करना है। तो जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 to the power 2। देन प्लस इन प्लेस ऑफ के हम लोगों को 3 पुट करना है, तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 to the power 3। देन प्लस डॉट 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 प्लस। अभी लास्ट में हम लोगों को क्या पुट करना है? इन प्लेस ऑफ के हम लोगों को 11 पुट करना है। तो जब 11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 to the power 11। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभी यहां पर ये सारे नंबर्स का साम करना है। कैसे करेंगे? डायरेक्टली साम नहीं करना है, फॉर्मूला लगा के साम करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर जितना भी 2 है, सारे 2 को यहां पर हम लोग एक साथ कर लेंगे। सो 2 + 2 + 2 + डॉट 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 +2 देन प्लस, और 2 को हम लोगों ने एक साथ कर लिया। रह गया है क्या? रह गया है 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 डॉट 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 3 to the power 11। सो सारे 3 to the power वाले नंबर को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 1 देन प्लस 3 to the power 2 देन प्लस 3 to the power 3 देन प्लस डॉट 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 3 to the power 11। अब देखिए, अब यहां पर देखिए 2 कितने टाइम से यहां पर 2 कितने बार जोड़ा जा रहा है? अब यहां पर देखिए ये जो लिखा है 1 एक बार, 2 बार
3 बार, ऐसे करके टोटल 11 बार। मतलब 2 यहाँ पर टोटल कितने टाइम से, 2 यहाँ पर टोटल 11 टाइम से। 2 यहाँ पर कितने बार जोड़ा जा रहा है, 11 बार जोड़ा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 को देखिए, 2 को अगर हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। मतलब 2 नंबर को हम लोग 3 बार जोड़ रहे हैं, तो यहां पर 2 नंबर को हम लोग 11 बार जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 11 प्लस यहां पर देखिए 3⁻1 प्लस 3⁻2 प्लस 3⁻3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखिए यहां पर 3² डिवाइडेड बाई 3⁻1 करेंगे, 3² डिवाइडेड बाई 3⁻1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। देन थर्ड टर्म 3³ डिवाइडेड बाई 3² करेंगे तो ये भी होगा आपका 3। देन फोर्थ टर्म 3⁻3 4 बाई 3⁻3 करेंगे तो ये भी आपका 3 आएगा। दैट मीन्स यहां पर रेशियो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, ये एक जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज है, दैट मीन्स इस सीरीज का साम करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। अब जीपी सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, जीपी सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला था आपका a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला था। वेयर a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे तो प्लस, अब a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3⁻1 मतलब 3, तो यहां पर हम लोगों ने 3 लिख लिया, इंटू 1 माइनस r कितना मिला है, 3 मिला है, तो 1 माइनस r मतलब 3 टू दी पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितना है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 11 तक जा रहा है। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है आपका 11, तो 1 माइनस 3 टू दी पावर 11 ऊपर में लिख लिया। और नीचे देखिए 1 माइनस r कितना है, 1 माइनस r है आपका 3, तो 3 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 2 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस ऊपर में देखिए 3 इंटू अब एक काम करिए, ऊपर में यहां पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद इसको लिखना पड़ेगा 3 टू द पावर 11 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, इसको उल्टा के लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने यहां पर ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। अब नीचे क्या आ रहा है, देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो नीचे आ रहा है आपका -2, तो माइनस ऊपर में इसलिए हम लोगों ने कॉमन लिया है ताकि नीचे जो माइनस आया है उसको काट सके, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने ऊपर में माइनस कॉमन लिया है। तो यहां पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आया है 22 प्लस 3/2 इंटू 3 टू द पावर 11 माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू ये आ गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए the sum of first 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. यहां पर देखिए 3 नंबर है, 3 टर्म्स है, उन तीनों टर्म्स आपका जीपी में है और उन तीनों टर्म्स का सम दिया गया है 39/10 और उन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट दिया गया है आपका 1। अभी वो जो 3 टर्म्स है, उन तीनों टर्म्स को तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं वो तीनों टर्म्स भी x1, x2, x3। अभी यहां पर अगर हम लोग x1, x2 और x3 वो तीनों टर्म्स को मानेंगे, मानने के बाद यहां पर अभी हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे। पहला कंडीशन दिया गया है, ये तीनों नंबर का सम दिया गया है 39/10, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 39/10 और प्रोडक्ट मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 दिया गया है आपका 1। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स निकालना है, मतलब x1, x2 और x3 का वैल्यू निकालना है। अब हम लोगों को कंडीशन यूज करके 2 ही इक्वेशन मिला है, अब इन दोनों इक्वेशन से x1, x2, x3 सॉल्व करके x1, x2, x3 सॉल्व करके हम लोगों को निकलना है। और यहां पर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों को क्या एज्यूम करना है, x1, x2, x3 एज्यूम नहीं करना है। तो क्या एज्यूम करना है, वही यहां पर इस क्वेश्चन का ट्रिक है, तो आप ट्रिक को समझिएगा। यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर हम लोगों को एज्यूम करना है, कुछ इस तरह से एज्यूम करना है ताकि वो तीनों नंबर जीपी में हो।
तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द थ्री नंबर्स बी ए बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर। तो हम लोगों ने तीन नंबर एज्यूम कर लिया, ए बाई आर कॉमा ए आर। अब देखिए ये तीनों नंबर जीपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, ए डिवाइडेड बाई ए बाई आर करेंगे तो कितना आएगा, ये आर आ जाएगा। नेक्स्ट ए आर डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो ये भी आर आ जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों नंबर जीपी में है। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम लोग वो तीनों नंबर मानेंगे, लेट द थ्री नंबर्स बी ए बाई आर ए आर। तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे लेट द थ्री नंबर्स बी, लेट द थ्री नंबर्स बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं लेट द थ्री टर्म्स बी। तो लेट द थ्री नंबर्स बी ए बाई आर ए आर। अभी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या दिया गया है, साम दिया गया है, तो ये तीनों नंबर का साम मतलब ए बाई आर प्लस ए आर दिया गया है आपका 39/10 एंड इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब ए बाई आर इंटू ए आर दिया गया है आपका 1। अब यहां पर देखिए आर कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए हो जाएगा आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब इज नथिंग बट 1। अब देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से ए का वैल्यू आ गया आपका 1। अभी इस ए का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू 1 आया है तो 1 यहां पर पुट कर लिया, 1 बाई आर देन प्लस 1 इंटू आर करेंगे तो ये अल्टीमेटली आर हो जाएगा इज इक्वल टू 39/10। दिस इंप्लाइज अभी लेफ्ट साइड में यहां पर एलसीएम लेंगे तो आर एलसीएम हो जाएगा। अभी क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर इंटू 1 आर देन प्लस आर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। दिस इंप्लाइज अभी 10 से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 इंटू आर, ये हो जाएगा आपका 10r प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10r स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू 39, ये हो जाएगा आपका 39r। दिस इंप्लाइज तो पहले तो हम लोग 10r स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद प्लस 10r और 39r को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 39r एंड देन प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 10r स्क्वायर, यहां पर देखिए 10r माइनस 39r, तो 10r माइनस 39r करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 29r देन प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 10 इंटू 10 मतलब आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 और 10 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म का 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो रहा है 100। अभी 100 को ब्रेक करके हम लोगों को 29 बनाना है, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 25 और 25 प्लस 4 करेंगे तो 29 हो रहा है। तो हम लोगों को यहां पर फैक्टर मिल गया 25 और 4। तो अभी लिखेंगे दिस इंप्लाइज 10r स्क्वायर माइनस 25r देन माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी पहला दो टर्म से यहां पर देखिए 5r कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने 5r कॉमन ले लिया। 5r कॉमन लेने के बाद देखिए यहां पर रह गया है आपका 2r, तो 2r लिख लिया देन माइनस, यहां पर 5r कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका 5। अभी थोड़ा सा स्पेस देके हम लोगों को लिखना है 2r माइनस 5 को लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए माइनस 4r है, तो यहां पर 2r को लिखा है, तो 2r का सामने यहां पर माइनस देना है, माइनस दे दिया। अभी 2r को 4r बनाने के लिए यहां पर हम लोगों को देना पड़ेगा 2, तो ये आपका एडजस्ट हो गया। अभी इस पूरा लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इस पूरा लाइन में कॉमन आ रहा है 2r माइनस 5 कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, रह गया है आपका 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज आइदर 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से देखिए 2r इज इक्वल टू 5 मीन्स r इज इक्वल टू आ गया आपका 5/2 और यहां से देखिए 5r इज इक्वल टू 2 मीन्स r इज इक्वल टू हो गया आपका 2/5। तो कॉमन रेशियो क्या आया है, देखिए कॉमन रेशियो आइदर 5/2 और 2/5। कॉमन रेशियो का दो वैल्यू आया है, आइदर 5/2 और 2/5। तो कॉमन रेशियो तो हम लोगों ने निकल लिया। अभी हम लोगों को निकलना है टर्म्स, वो तीनों टर्म्स को निकलना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉमन
रेशियो इज 5/2 और 2/5, 5/2 और 2/5। अभी हम लोगों को वो टर्म्स में लिखना है। द टर्म्स आर। अब देखिए टर्म्स को हम लोगों ने माना था क्या, ए बाई आर, ए आर। तो यहां पर हम लोग पहले तो फॉर्मूला को लिख लेंगे, ए बाई आर कोमा ए आर। अब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख लिया। देन डिवाइडेड बाई आर, आर पहले हम लोग 5/2 मानेंगे, तो आर 5/2 मान लिया। देन ए का वैल्यू 1, तो 1 लिख लिया। देन ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 5/2 पुट करेंगे, तो ये एक सेट हो गया। और अभी फिर से हम लोग पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 2/5 पुट करेंगे, तो आर का वैल्यू 2/5 पुट कर लिया। देन कोमा ए का वैल्यू 1, देन फिर से ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 2/5 पुट करेंगे। तो फाइनल लाइन यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस कम हो गया मेरे पास, तो अभी इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 कोमा 1 कोमा 5/2, ये एक सेट बन गया। और दूसरा सेट हो रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। तो ये हो गया आपका दो अलग अलग सेट ऑफ 3 नंबर्स। ये तीनों नंबर का सम आपका 39/10 होगा और ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए आपका 1 होगा। दैट मीन्स यहां पर दो आंसर आ रहा है, आइदर दिस और दिस। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3², 3³ आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब ये जो जीपी दिया गया है, इस जीपी का कितना टर्म्स का सम हम लोगों को करना है ताकि 120 हम लोगों को मिले। मतलब एन का वैल्यू निकालना है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस जीपी का कितना नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोगों को जोड़ना है ताकि सम हम लोगों को 120 मिले। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन जीपी इज 3, 3², 3³ here फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में डाल देंगे ए। और ए का वैल्यू देखिए यहां पर ए का वैल्यू कितना है 3, तो ए का वैल्यू 3 लिख लिया। देन कॉमन रेशियो विच इज डिनोटेड बाय आर, और आर का वैल्यू कितना होगा 3²/3, 3³ अल्टीमेटली आर का वैल्यू 3 होगा, तो 3 लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे इस जीपी सीरीज का एन टर्म्स को सम करेंगे तब जाके हम लोगों को 120 मिलेगा। तो ये हम लोग एज्यूम करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट एन टर्म्स ऑफ दिस जीपी, let n terms of these GP be required to obtain the sum as 120. Be required to obtain the sum as 120, सम एज 120। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। देयरफॉर तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एसएन इज इक्वल टू 120। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है आपका a इंटू 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r इज इक्वल टू 120। अभी यहां पर हम लोगों को a और r का वैल्यू पुट करना है। सो दिस इंप्लाइज ऊपर में a का वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 1 - r का वैल्यू है आपका 3, तो 3⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r का वैल्यू है आपका 3 पुट कर लिया इज इक्वल टू 120। आप 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। दिस इंप्लाइज अभी देखिए ऊपर में 1 - 3⁴ और नीचे 1 - 3, तो ये हो जाएगा आपका -20 इज इक्वल टू 40। सो दिस इंप्लाइज 1 - 3⁴ इज इक्वल टू -2 इंटू 40 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -80। सो दिस इंप्लाइज -3⁴ इज इक्वल टू -80 और 1 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1। तो दिस इंप्लाइज -3⁴ इज इक्वल टू -80 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -81। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज 3⁴ इज इक्वल टू 81। अब 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3⁴
अभी यहाँ पर देखिए दोनों साइड में बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है दैट मीन्स पावर्स भी इक्वल होगा। पावर यहाँ पर लेफ्ट साइड में पावर क्या है n और राइट साइड में पावर क्या है 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स इस जीपी का अगर हम लोग 4 टर्म्स को जोड़ेंगे तो साम 120 आएगा। इस जीपी का अगर हम लोग 4 टर्म्स को जोड़ेंगे तो साम कितना आएगा 120 आएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे दे आर फोर 4 terms of the given GP of the given 4 terms of the given GP are required to obtain the sum as 120, to obtain the sum as 120। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो एक जीपी है और जीपी का पहला 3 टर्म्स का साम 16 दिया गया है और नेक्स्ट 3 टर्म्स का साम दिया गया है 128। तो हम लोगों को उस जीपी का फर्स्ट टर्म निकलना है, कॉमन रेशियो निकलना है, साम टू एन टर्म्स मतलब एस एन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग वो जो गिवन जीपी है उस जीपी को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द जीपी बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर टू द पावर 4 कॉमा ए आर टू द पावर 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये जीपी चल रहा है। व्हेयर स्मॉल ए क्या है, व्हेयर स्मॉल ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमा आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो। अब कंडीशन में दिया क्या गया है, देखिए कंडीशन में दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16। मतलब ये जो जीपी है इस जीपी का पहला 3 टर्म मतलब ये तीनों टर्म का सम 16 है। नेक्स्ट 3 टर्म मतलब नेक्स्ट ये तीनों टर्म का सम दिया गया है 128। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज यहां से देखिए ए कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ए कॉमन ले लिए। ए कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम का मतलब ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 यहां पर हम लोग ऑल्सो दे देंगे। ऑल्सो ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 ये तीनों टर्म्स का सम कितना है 128। दीज इंप्लाइज अभी यहां पर देखिए ए कॉमन आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है, और कॉमन आ रहा है आर क्यूब, तो कॉमन ले लिया ए आर क्यूब। लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, यहां पर रह गया है आपका आर और यहां पर रहेगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे। तो अभी करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 इंप्लाइज। अब इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में है ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में है 1 ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में है 128 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का राइट साइड में है 128 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का राइट साइड में है 16। तो लिख लिया। अभी यहां पर देखिए ए कैंसिल हो गया और 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। तो कैंसिल देने के बाद यहां पर रिमेनिंग लेफ्ट साइड में सिर्फ आर क्यूब रह गया है और राइट साइड में यहां पर देखिए अगर आप 16 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा 8 बार। दैट मीन्स राइट साइड में आया है 8 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए क्यूब कैंसिल हो गया तो यहां से आर का वैल्यू मिल गया 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आर का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16।
सो दिस इंप्लाइज ए इंटू, तो यहां पर देखिए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ए इंटू 7 इज इक्वल टू 16। सो यहां से देखिए ए का वैल्यू आ गया 16/7, 16/7। तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म निकलना था, तो फर्स्ट टर्म यहां पर हम लोगों ने निकल लिया 16/7, और निकलना था कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहां पर हम लोगों ने निकल लिया, कॉमन रेशियो आया है आपका 2। और क्या निकलना है, और निकलना है आपका सम टू एन टर्म्स। तो सम टू एन टर्म्स मतलब एसएन निकलना है, सम टू एन टर्म्स मतलब एसएन निकलना है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म का वैल्यू आया है आपका 16/7, कॉमन रेशियो कितना आया है, कॉमन रेशियो आया है आपका 2। और फाइनली लिखेंगे देयरफॉर सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी, सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी इज, तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे एसएन, एसएन से डिनोट किया जाता है, और इज इक्वल टू देके यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका 16/7 इंटू 1 माइनस आर कितना है, आर है आपका 2 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 1 माइनस 2 नीचे क्या आएगा -1, तो माइनस को कैंसिल देने के लिए ऊपर में देखिए 1 माइनस 2 टू टू द पावर एन को हम लोग उल्टा कर लिख लेंगे, तो उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आंसर आ जाएगा 16/7 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी 16/7 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि गिवन ए जीपी विथ ए इक्वल टू, ए मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7 to 9 एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 64, डिटरमाइन एसएन, एसएन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन ए इज इक्वल टू 7 to 9, हम लोग मानेंगे लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट देखिए दिया गया है सेवेंथ टर्म 64, तो नेक्स्ट लिखेंगे सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 64। अब सेवेंथ टर्म का फॉर्म किस तरह से होता है, सेवेंथ टर्म का फॉर्म होता है ए आर टू द पावर, जितना नंबर टर्म उतना -1, मतलब ऊपर में हो जाएगा आपका 7 - 1, तो आर टू द पावर 7 - 1 मतलब अल्टीमेटली आर टू द पावर 6, और आर टू द पावर 6 आर टू द पावर 6 हो गया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज, अब ए का वैल्यू कितना है 7 to 9, तो यहां पर लिखेंगे 7 to 9 इंटू में आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो दिस इंप्लाइज आर टू द पावर 6 इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 7 to 9, दिस इंप्लाइज आर टू द पावर 6 इक्वल टू, अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 6, 2 को अगर हम लोग 6 टाइम्स गुना करेंगे तो 64 आएगा, और 7 to 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 6, 3 को अगर आप 6 टाइम्स गुना करेंगे तो 7 to 9 आएगा। दिस इंप्लाइज आर टू द पावर 6, अभी 2 to the power 6 डिवाइडेड बाई 3 to the power 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 to the power 6। अभी देखिए पावर 6 कैंसिल हो गया, तो यहां से आर का वैल्यू आ गया आपका 2/3, तो आर मतलब कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म तो दिया गया है, अभी हम लोग आराम से S7 निकाल सकते हैं। we know Sn is equal to, Sn का फॉर्मूला क्या था, we know Sn is equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, therefore Sn हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, therefore Sn is equal to क्या हो जाएगा, a into 1 minus r to the power 7, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 7 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 minus r। अभी a और r का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 7 to 9, तो 7 to 9 इंटू में 1 माइनस आर टू द पावर 7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है आपका 2/3, तो यहां पर हम लोगों को थर्ड ब्रैकेट देना पड़ेगा, 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7 थर्ड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू, आप ऊपर में देखिए 7 to 9, यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेने से पहले और एक लाइन लिख लेते हैं, 1 माइनस 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और नीचे देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, और ऊपर में हो जाएगा आपका 3 - 2, दिस इज इक्वल टू,
अब ऊपर में देखिए 7 to 9 और ये 3 ऊपर में चला जाएगा तो इंटू होके जाएगा, और डिवाइडेड बाई देखिए 3 - 2 तो ये हो जाएगा आपका 1। इंटू में देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 3⁻7 और ऊपर में हो जाएगा आपका 3⁻7 - 2⁻7 और ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 to 9 में कितना 3 है, 7 to 9 में आपका 3⁻6 है और इंटू में 3 मतलब 3⁻1, तो दोनों को लगाएंगे तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3⁻7 और नीचे देखिए 3⁻7 है तो 3⁻7, 3⁻1 और 7 to 9 पूरा कैंसिल हो गया। पूरा कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग क्या रह गया है, रिमेनिंग रह गया है आपका 3⁻7 - 2⁻7। 3⁻7 कितना है, 3⁻7 है आपका 2187 माइनस 2⁻7 कितना है, 2⁻7 है आपका 128। अब 2187 माइनस 128 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2059। दैट मीन्स यहाँ पर S7 का वैल्यू आया है आपका 2059। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।